प्रिय विद्यार्थी, सामान्य हिंदी कक्षा 11 में कहानी पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह कहानी का सारांश अथवा कहानी का उद्देश्य, दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें 4 कहानियाँ निर्धारित हैं, किंतु इस वर्ष हम सिर्फ 2 कहानियों का ही अध्ययन करेंगे। पहली कहानी बलिदान और दूसरी कहानी आकाशदीप। पहली कहानी का सारांश या कथानक इस प्रकार है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कथाकार हैं। बलिदान इन्हीं के द्वारा रचित मुख्य कहानी है। इस कहानी की कथा वस्तु ग्रामीण परिवेश से गृहीत है। इसमें ग्रामीण श्रमिक तथा किसान वर्ग की अपने खेतों और खेती के प्रति एक निष्ठता, लगन, समर्पण और स्नेह की भावना को दर्शाया गया है। इसकी कथा वस्तु में बताया गया है कि जिस जमीन पर किसान खेती करता है, चाहे उसका स्वामी कोई अन्य व्यक्ति ही क्यों ना हो, वह उसके लिए केवल आजीविका का स्रोत ही नहीं होती, वरन उसका सर्वस्व होती है। वह जमीन उसकी मान प्रतिष्ठा होती है, जिसकी रक्षा के लिए वह अपना सब कुछ गंवाने के लिए तत्पर रहता है। वह स्वयं अपने लिए रोटी, कपड़ा और मकान का अभाव झेलता है। बीमार होने पर स्वयं की उपेक्षा करके अपने इलाज पर वह भले ही 1 फूटी कौड़ी खर्च ना करता हो, किंतु अपनी खेती के लिए वह अपनी सारी हस्ती मिटा देता है। यही इस कहानी की कथा वस्तु है, जिसके विस्तार के लिए लेखक ने किसान हरखू और उसके बेटे गिरधारी को लेकर बलिदान कथा का ताना बाना बुना है। प्रस्तुत कहानी का सारांश इस प्रकार है। आज हरखू कोई 20 साल पहले हरकचंद कुर्मी हुआ करता था। उस समय उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कारोबार खूब फैला था, कई हल की खेती थी। देश में विदेशी शक्कर के आने से उसका कारोबार मटियामेट हो गया और वह हरकचंद से हरखू हो गया। आज उसके पास केवल 5 बीघा ज़मीन है और केवल 1 हल की खेती है, मगर उसका स्वाभिमान आज भी 20 साल पुराना ही है। इसीलिए गांव की पंचायतों में आज भी उसकी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात करता है बेलाग कहता है और गांव के अनपढ़ उसके सामने मुंह नहीं खोलते। हरखू ने अपने जीवन में कभी न दवा खाई थी। ऐसा नहीं था कि वह कभी बीमार ही न होता था। हर साल कुआर के महीने में मलेरिया से पीड़ित होता था, किंतु बिना दवा खाए ही 10-5 दिन में चंगा हो जाता था। इस बार वह कार्तिक में बीमार पड़ा तो ठीक ही ना हुआ और अंततः उसने खटिया पकड़ ली। उसे लगने लगा कि अब चलने के दिन आ गए। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए और बोले, बाबा, बिना दवा खाए अच्छे ना होंगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन भाव से उत्तर दिया, तो लेते आना। अगले दिन कालिका दीन ने आकर कहा, बाबा, 2-4 दिन कोई दवा खा लो। अब तुम्हारी जवानी की देह थोड़े हैं कि बिना खाए, बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरखू ने फिर उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना। मगर ये सब बातें केवल शिष्टाचार और संवेदना का हिस्सा थीं। बिना पैसे लिए
किसी ने हरखू को दवा न लाकर दी और न हरखू ने दवा के दाम देने की बात किसी से कही। अंततः 5 महीने कष्ट भोगने के बाद ठीक होली के दिन हरखू ने शरीर त्याग दिया। उसके पुत्र गिरधारी ने खूब धूमधाम से उसका क्रियाकर्म किया। हरखू के उपजाऊ खेत 3-3 फसल देते थे, अतः सभी गांव वालों की दृष्टि उस पर लगी थी। सभी जमींदार लाला ओंकार नाथ को उकसाने लगे। दुगुना लगान और बड़ी रकम नजराना पेशगी लेकर गिरधारी से खेत छुड़ाने के लिए एक दिन जमींदार ने गिरधारी को बुलाकर कहा, तुम 8 रुपये बीघे पर जोतते थे, मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं और नजराने के रुपये तो 100 अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी नजराने की रकम देने में असमर्थता व्यक्त की तो जमींदार ने उसे चेतावनी दे दी और कहा कि 1 हफ्ते के अंदर नजराने की रकम दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं, मैं दूसरा प्रबंध कर दूंगा। अब गिरधारी और उसकी पत्नी सुभागी दोनों खेतों के हाथ से निकलने की चिंता में घुलने लगे। नजराने के 100 रुपयों का प्रबंध करना उसके काबू से बाहर था, क्योंकि वह पहले से ही कर्जदार था। जेवर के नाम पर एकमात्र हसली साल भर से गिरवी